गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी लोग घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं प्रीति बाला शर्मा, प्रवक्ता, राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय ब्रह्मपुरी जयपुर की ओर से आज आपके सामने बीएड पार्ट फर्स्ट के 6th पेपर ज्ञान एवं पाठ्यक्रम से संबंधित एक वीडियो लेकर आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ज्ञान। ज्ञान जिसे हम नॉलेज भी कहते हैं। हम इसके अर्थ के से संबंधित अध्ययन करेंगे। ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ जानना, बोध अथवा अनुभव से माना गया है। यदि हम किसी वस्तु या स्थिति के बारे में जानते हैं, उसका हमें बोध होता है या उससे संबंधित कोई अनुभव प्राप्त होता है, तो वह हमारे लिए ज्ञान कहलाता है। ज्ञान शब्द को यदि हम सरलतम रूप में समझें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु के स्वरूप का जैसा वह है वैसा ही अनुभव या बोध होना ज्ञान है। यानी कि किसी भी वस्तु या स्थिति की मात्र सूचना होना ही हमें ज्ञान नहीं कहलाता है। उसका जैसा स्वरूप है उसी स्वरूप में हमें उसका अनुभव हो या उसके बारे में बोध हो तो ही वह ज्ञान कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम ताजमहल के बारे में किसी के माध्यम से सुनते हैं कि ताजमहल सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है, वह आगरा में स्थित है और उसकी वास्तुकला जो है वो बहुत प्रसिद्ध है और बहुत ही सुंदर इमारत है। यह सिर्फ हमारे लिए एक सूचना अथवा जानकारी मात्र है। जब तक हम उसे प्रत्यक्ष नहीं देख लेंगे और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक वह स्थिति हमारे लिए ज्ञान की नहीं कहलाएगी। इसे हम एक अन्य उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं कि यदि हमें दूर से पानी दिखाई दे रहा है तो हम कहेंगे कि पानी होने का वास्तविक ज्ञान हुआ। हमें यदि दूर से कहीं पानी दिखाई दे रहा है तो हम ये कहते हैं कि पानी होने का वास्तविक ज्ञान हुआ, लेकिन देखा जाए तो वह ज्ञान वास्तविक नहीं कहलाएगा। इसके विपरीत हम उसके निकट जब जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वह पानी नहीं है, केवल रेत ही है। हमें केवल रेत दिखाई दे तो फिर हम कहेंगे कि हमें पानी होने का जो ज्ञान हुआ था वह गलत था, अर्थात वह ज्ञान गलत था, वह ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं था, वह केवल एक आभास मात्र था। इसलिए वह स्थिति ज्ञान की नहीं कहलाएगी। ज्ञान एक प्रकार की मनोदशा है। ज्ञान एक प्रकार की मन स्थिति है। यह ज्ञाता के मन में, ज्ञाता यानी कि जानने वाले या ज्ञान करने वाले के मन में होने वाली एक प्रकार की हलचल है। मानवीय ज्ञान को हम जब पुख्ता समझ बनाने के लिए हमें कुछ अनिवार्य शर्तें निर्धारित करनी होती हैं कि किसी भी ज्ञान को हम सुदृढ़ रूप में तब समझ सकते हैं जब हम कुछ शर्तों को अनिवार्य रूप से माने, जैसे विश्वास की अनिवार्यता, विश्वास का सत्य होना और प्रामाणिकता का पर्याप्त आधार होना। अर्थात किसी भी वस्तु के बारे में जिसे हम देख रहे हैं उससे संबंधित ज्ञान हम उसे तब मानेंगे जब हमें उस पर विश्वास हो कि हाँ ये वही है, और यह विश्वास केवल विश्वास न हो बल्कि वह सत्य भी हो, यानी कि उसका सत्य होना भी ज़रूरी है। और सत्य होने के लिए पहले उसका प्रामाणिक होना ज़रूरी है। पर्याप्त प्रमाणों के आधार पर यदि वह सत्य सिद्ध होता है तब हमें उस पर विश्वास होगा और वह स्थिति तभी ज्ञान की कहलाएगी। अब हम कुछ विचारकों के विचारों को समझ लेते हैं। प्लेटो कहते हैं, विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। प्लेटो का विचार है, इनकी अपनी एक थ्योरी है। ये कहते हैं कि विचारों की जो दैवीय व्यवस्था है यानी कि बिल्कुल सुव्यवस्था है, वह और आत्मा परमात्मा का जो स्वरूप है उसको यदि हम जान लेते हैं तो वही ज्ञान सच्चा ज्ञान कहलाता है। जबकि सुकरात कहते हैं कि ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाना संभव है। अर्थात सुकरात मानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है, इसलिए यह एक शक्ति है। हरलोक मानते हैं कि ज्ञान बुद्धि और योग्यता का समन्वय है। श्रीमान हरलोक कहते हैं कि ज्ञान में बुद्धि और योग्यता का होना जरूरी है। जब इन दोनों का समन्वय होता है तो वही स्थिति ज्ञान की कहलाती है। अनेक विद्वान ज्ञान को अनुभवों का संश्लेषणात्मक या विश्लेषणात्मक रूप मानते हैं। कई विद्वान ऐसे हैं जो ज्ञान को
अनुभवों का संश्लेषणात्मक यानी कि एकत्रित रूप और विश्लेषणात्मक यानी कि बिखरा हुआ रूप मानते हैं। यानी कि हमें किसी भी वस्तु अथवा स्थिति से संबंधित कई प्रकार की सूचनाएं मिलती है, उन सूचनाओं को हम एकत्रित करके अनुभव प्राप्त करते हैं। उसका एकत्रित रूप या फिर उसका अलग अलग रूप हम जब मान लेते हैं तो वह अनुभव हमारे लिए ज्ञान कहलाता है। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जो ज्ञान को मात्र अनुभव तक ही सीमित नहीं मानते हैं, अर्थात विद्वानों ने ज्ञान को मात्र अनुभव तक ही सीमित नहीं माना है। अनुभव में से ज्ञान को पृथक करने के लिए कि केवल अनुभव किसी चीज़ का हुआ तो क्या हम उसे केवल ज्ञान कह सकते हैं, यानी कि केवल अनुभव तक ही सीमित है हमारे लिए ज्ञान? नहीं, इसके लिए ज़रूरी है कि उन विद्वानों ने कुछ कसौटियाँ बनाई जिन पर परखने के बाद हम अनुभव को ज्ञान के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। इस बात को सरलतम रूप में समझने के लिए हम इस प्रकार से समझेंगे। हमें निरंतर रूप से अनुभव प्राप्त होते रहते हैं। अनेक वस्तुएं होती हैं, अनेक स्थितियां होती हैं जो कि हमें अलग अलग प्रकार का अनुभव कराती हैं। और हमें ही अनुभव क्यों कराती हैं? क्योंकि हम चेतन प्राणी हैं, हम चेतन हैं, हम गतिशील हैं, हम गति करते हैं, प्रत्येक प्रकार के हम अनुभव प्राप्त करते हैं। ये अनुभव हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जैसे नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमें अलग अलग अनुभव प्राप्त होते हैं। इंद्रियों से आए ये जो अनुभव हमें जो प्राप्त होते हैं, ये हमारे मन और मस्तिष्क में जाते हैं और वहाँ मन और मस्तिष्क द्वारा इन्हें व्यवस्थित किया जाता है। जिस भी वस्तु या स्थिति के बारे में हम जो भी अनुभव प्राप्त करते हैं वे हमारे मन मस्तिष्क में जाते हैं। मस्तिष्क इन्हें व्यवस्थित कर देता है कि यह वस्तु, मान लीजिए हमने किसी चीज़ को टच करके देखा, छू कर देखा, तो हमें पता चला कि यह वस्तु सख्त है, खुरदरी है, मुलायम है अथवा चिकनी है। जैसी भी वह है, उस स्थिति का उस इंद्रिय से प्राप्त हुए अनुभव को मस्तिष्क व्यवस्थित कर देता है। हमारे मन मस्तिष्क में बहुत सारे अनुभव इंद्रियों के माध्यम से बाहर निकल कर आते हैं और वे यानी कि मन और मस्तिष्क इन्हें व्यवस्थित कर देते हैं। मन मस्तिष्क के पास अपनी अपनी शक्तियाँ होती है कि जिस भी वस्तु अथवा स्थिति का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, उन सभी अनुभवों को मन मस्तिष्क जब व्यवस्थित कर देते हैं तो वे उसे कोटियों या श्रेणियों में विभाजित भी कर देते हैं कि ये अलग अलग प्रकार के अनुभव हैं। जब 2 अनुभव जो अलग अलग रूप में हमें प्राप्त होते हैं, जो अलग अलग आए हैं, उन्हें जोड़ने का कार्य मनस करता है। यानी कि उन अनुभवों को हमारा मन जोड़ता है और मस्तिष्क उन्हें अपनी शक्ति के आधार पर बनाई गई कोटियों और श्रेणियों में विभाजित एवं वर्गीकृत करके नया रूप दे देता है। अब इस पूरे पैराग्राफ को समझने के लिए हम एक बिल्कुल साधारण और सरल तथा व्यावहारिक उदाहरण हम ये ले सकते हैं कि हम अनेक प्रकार की मिठाइयाँ खाते हैं। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए हम एक मिठाई लें, रसगुल्ला। रसगुल्ला एक ऐसी मिठाई है जिसे हम नेत्रेंद्रिय यानी नेत्र की इंद्री से जब हम अनुभव प्राप्त करते हैं तो हमें पता चलता है कि यह सफ़ेद रंग की होती है। जीभ पर यानी कि स्वाद चख कर जब हम उससे अनुभव प्राप्त करते हैं तो हमें पता चलता है कि यह एक रस भरी मीठी मिठाई है। और जब हम उसे छू कर देखते हैं तो वह हमें मुलायम महसूस होता है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के अनुभव हमें इस मिठाई को देखने पर प्राप्त होते हैं कि रसगुल्ला एक ऐसी मिठाई है जो सफ़ेद रंग की होती है, मुलायम होती है और मीठी होती है। तो जब भी हम कभी दोबारा इस प्रकार की कोई मिठाई खाएंगे तो पूर्व अनुभव के आधार पर हम ये जान लेंगे कि यह मिठाई रसगुल्ला है जिसे हमने पहले भी खाया है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के जो अनुभव हमें प्राप्त होते हैं उसे हम हमारा जो मस्तिष्क है उसे नया रूप दे देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ज्ञान अनुभवों का संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक रूप है। इस प्रकार जो हमें अलग अलग वस्तुओं और स्थितियों से ज्ञान प्राप्त होता है उसका जो संश्लेषणात्मक या विश्लेषणात्मक रूप होता है, उनका जो अनुभव होता है वही ज्ञान कहलाता है। कुछ अन्य परिभाषाएं हम देखेंगे बौद्ध दर्शन के अनुसार।
बौद्ध दर्शन में कहा गया है कि ज्ञान वह है जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए। बौद्ध दर्शन में कहा गया है कि मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार के दुख पाता है, संसार में अनेक दुखों का सामना करता है, लेकिन यदि मनुष्य को दुखों से छुटकारा चाहिए तो वह माध्यम केवल ज्ञान है। यानी कि ज्ञान ही वह शक्ति है जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिला सकती है। हॉब्स कहते हैं ज्ञान ही शक्ति है। अब हॉब्स तो ज्ञान को ही पूर्णतः शक्ति मानते हैं। प्रोफेसर रसल कहते हैं ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। यानी कि प्रोफेसर रसल के अनुसार मनुष्य के मन में जो भी भावनाएं या जो भी स्थिति है उसे प्रकाशित करने का कार्य ज्ञान करता है। स्पेंसर कहते हैं केवल वस्तु जगत का ज्ञान ही सत्य ज्ञान है। यानी कि जो हमें प्रत्यक्ष रूप में जगत दिखाई दे रहा है उससे संबंधित जो अनुभव हमें प्राप्त होते हैं वही सच्चा ज्ञान है, वही वास्तविक या सत्य ज्ञान है। बाकी जो आत्मा परमात्मा से संबंधित जो ज्ञान है वो कोरी कल्पना मात्र हैं, सिर्फ कल्पना की ही बातें हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर ज्ञान के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल कर आती हैं। जैसे ज्ञान वह है जो सत्य है, यानी कि कोई भी वस्तु अथवा स्थिति जो वास्तव में है, केवल आभास मात्र नहीं, जो वास्तव में सत्य है वह स्थिति ही ज्ञान कहलाएगी। ज्ञान में ज्ञाता का विश्वास होता है। जिसे भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है वह उसे विश्वास मानता है कि हाँ यह वही वस्तु है जिसका अनुभव मैंने प्राप्त किया है। ज्ञाता के पास यानी कि जानने वाले के पास उस ज्ञान के सत्य होने का प्रमाण होता है। किसी न किसी प्रामाणिक तौर पर वह सत्य सिद्ध होती है, तभी उस वस्तु अथवा स्थिति को ज्ञान कहा जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक से रिलेटेड फिर से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।